Yes, question number 1. What is given? Mohan and Swan are partners in a firm. पहला ही question है. Mohan gets commission 10% on the profit before charging any commission, and Swan gets a commission 10% on the profit after charging all commission. Compute the missing figure from the following profit and loss appropriation. अब दे रखा है 1,65,000. P&L appropriation. It has given in your question. By net profit to Mohan's commission Swan commission and profit अब मोहन के लिए क्या दे रखा है 10% बिफोर चार्जिंग सच कमीशन. ये जो दे रखा है 1,65,000 ये टोटल प्रॉफिट का 10% है. तो प्रॉफिट कितना होगा 16,50,000. यानी अगर 10 रुपीज प्रॉफिट है तो ये हो जाएगा 100/10 इंटू 1,65,000. ये आ गया 16,50,000. तो पहला मिसिंग फिगर आ गया 16,50,000. अब दे रखा है इसको प्रॉफिट कमीशन दे दिया. इसको देना 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. लेस 1,65,000 14,85,000 into 10/110 1,35,000. अब ये सोन का कमीशन आ गया 1,35,000. अब 135 और लेस कर दो तो रिमेनिंग रहेगा 13,50,000. ये डिविजिबल प्रॉफिट है 13,50,000. क्या रेशियो दे रखा है आपस में कोई नहीं है तो इक्वली शेयर करेंगे. 6,75,000 एंड 6,75,000. करो जल्दी से. ऐसे किताब में लिखा है इसका मतलब ऐसा नहीं कि करना नहीं है. इसको करो एक बार कि कैसे सॉल्व करना है. फर्स्ट ये प्रॉफिट कैलकुलेट करना है. पहला मिसिंग फिगर था ये. इसको निकालने के बाद दूसरा मिसिंग फिगर ये, फिर तीसरा मिसिंग फिगर ये. करो जल्दी से. करो. हो गया. नेक्स्ट Om and Shiv entered into partnership
on April 2020 they do not have partnership deed. अब कोई partnership deed नहीं. Capital 10 lakh 6 lakh on advance the loan 31st October 4 lakh to the firm without any agreement to interest. Books are closed on 31st March every year. Net profit नहीं दे रखा है. पहले P&L अकाउंट P&L में 5 lakh प्रॉफिट मिसिंग फिगर ये P&L इधर बना. तो इंटरेस्ट ऑन लोन और ये दे रखा है टू नेट प्रॉफिट. ये तो आएगा बैलेंस, हमेशा ये मिलाता बैलेंस. नेट प्रॉफिट 8,50,000 ये दे रखा है. ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन, ये ट्रांसफर टू P&L है. सबसे पहले तो लोन पे इंटरेस्ट निकालो कितना लगेगा. अगर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखा तो कितने परसेंट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन? 6% पर एनम. और 31 अक्टूबर है तो 5 महीने का 5/12 6%. और कितना लोन दिया इसने? 4. 0 से 0 6 से 2 2000 तो 5 हो गया 10,000. और यहाँ आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन किसका दिया लोन? ऑन लोन 10. तो प्रॉफिट कितना रहा होगा? 8,60,000. एक बार क्लियर है? अब क्या देना है? कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है. क्या करेंगे? इक्वली शेयर करेंगे. 8,50,000 टू प्रॉफिट 8,50,000 शेव ऑन 4,25,000 4,25,000. अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पहले इनकी कैपिटल बाय बैलेंस पीडी कितनी कैपिटल है? क्या कह रहे हो? क्या निकालते हैं? थोड़ा तेज बोलो, मेरे को सुनाई तो दे. क्या कह रहे हो? कैपिटल थोड़ी निकालते हैं, प्रॉफिट देते हैं. ये तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये ट्रांसफर हो जाएगा उनके अकाउंट में. कैपिटल तो पहले से दे रखा. बिजनेस इशू किया तो बाई बैंक कितनी कैपिटल है? 10 लाख और 6 लाख. अब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन ये बाई P&L एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट 4,25,000 यही हो जाएगा बैलेंस. कैरी डाउन 14,25,000 14,25,000. देखो पहले कुछ पूछना है.
बस ये दो ही क्वेश्चन थे जो मैंने करा दिए इसके। अब आप बताओ जो करना हो, जो समझाना हो जो और समझा देता हूँ। हाँ बोलो। कौन सा इंटरेस्ट वाला? क्या आता है? लिखो एक क्वेश्चन। कैपिटल निकालने का मेथड? क्वेश्चन निकालो, कौन सा क्वेश्चन है ऐसा? Interest on drawing when drawings are made evenly. Evenly means when period and amount both are even. Even का मतलब सेम अमाउंट विड्रॉ किया, सेम टाइम पे विड्रॉ किया। ये पहला मेथड है। तो यहाँ पर तीन कंडीशंस हो सकती है, मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली। मंथली ड्राइंग, अब मंथ में बिगिनिंग भी हो सकता है, मिडिल हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है। इन द बिगिनिंग ऑफ मंथ तो आएगा टोटल ड्राइंग रेट अपॉन 100 इनटू पीरियड। जब भी ये इवन वाला मेथड होता है, पीरियड लेना पड़ता है एन। अगर ईयर एंडेड है तो 12 मंथ का पीरियड है, तो एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 33 हो जाएगा 6.5 अपॉन 12। अगर ये मिडिल ऑफ मंथ है तो वही टोटल ड्राइंग्स का मतलब इनटू पीरियड। 4000 निकाला, 12 महीने के लिए निकाला तो 12 से मल्टीप्लाई, 6 महीने के लिए निकाला तो 6 से मल्टीप्लाई। और मिडिल में हमेशा होता है n अपॉन 2, ये आ जाएगा 6 मंथ, ये आ जाएगा रेट अपॉन 100 6 अपॉन 12। और अगर एंड ऑफ मंथ है तो टोटल ड्राइंग्स रेट ऑफ 100 n minus 1 upon 2, तो 12 minus 1 11/2 5.5 मंथ, ये आ जाएगा 5.5 upon 12। देखो पहले क्लियर है एक बार। निकालो क्वेश्चन। X has drawn rupees 5,000 in the beginning, Y has drawn 7,000 in the middle, Z has drawn 10,000 end of month, and rate of interest is 6% per annum. करो कैलकुलेट। निकालो इंटरेस्ट।
लो निकालो, सब सब कैलकुलेट करो। करके देख लेते हैं। 5,000 इंटू 60,000, 6%, 65 on 120, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 12 से 5 30। क्या क्या कह रहे हो? 6% दे रखा, 60,000, 6 अपॉन 100, 65 अपॉन 1950, ये हो जाएगा 84,000, 6%, 6 बाई 12, 6 से 2 से 3, 0 से 0, 2520, 10, ये हो गया 1,20,000, 6%, 5.5 हो जाएगा 120, 3 जीरो से 3 जीरो, 6 से 2, 60, 3,300। देखो लिखो क्वेश्चन, x has drawn, यही कर लो क्वेश्चन। x has drawn amount 5,000 in the beginning of quarter, क्वार्टर कंसिस्ट ऑफ 3 मंथ, तो प्लस माइनस होगा 3, n प्लस 3, n माइनस 3, ये हो जाएगा 15, ये आ जाएगा 7.5, 6, 9, 9 को 2 से डिवाइड, 4.5। हाँ, 5,000 per quarter, so into 4, 20,000, 6%, पीरियड ये आएगा 7.5 upon 12, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 6 से 2, 2 से 10, ये आ जाएगा 750, 7,000 into 4, 28,000, 6%, 6 by 12, 2, 2 से 3, 0, 840, and ये हो जाएगा 10 into 4, 40,000, 6%, ये हो जाएगा 4.5 upon 12, 6 से 2, 2 से 20, ये आ जाएगा 9, करो।
क्या कह रहे हो? Uneven. When drawings are made uneven, then we have to use the product method. तो हम यूज करते हैं product method. Product method. First we have to calculate the product. Formula is total product into rate upon 100 and constant 1/12. और जो 1/12 होता है वो कांस्टेंट होता है. First, suppose take your drawings on 30th June 5,000, 15th August 7,000, on November 1st 8,000, December 30, December मतलब January 15 6,000 और लास्ट March 31st 20,000. First we have to calculate the period from the date of drawings to the date of accounting. Date of accounting is 31st March. पहला 6 और 3 9 months amount period. 15th August, September, October, November, December 4.5, ये हो गया 7.5. November, December 6, November, December ये हो गया 5. January, February, March 2.5, 0. और ये हो गया product. Product means A into P. 45,000, 52,500, 40,000, 15,000 और 0. ये हो गया टोटल प्रोडक्ट. 45, 85, 1,52,500. Total product 1,52,500 into rate. Suppose it is given 6%. 1/12, 6 से 2, 0 से 0, 7,625. Then interest on drawing 7,625. क्लियर? कल नया चैप्टर शुरू करेंगे, उसके बाद वाला गुडविल. क्या क्या कह रहे हो? थोड़ा माइक को मुंह पे लगा के बोलो. ये पीरियड निकाला अपन ने डेट ऑफ ड्राइंग्स टू द डेट ऑफ अकाउंटिंग. 30 जून से लेके 31 मार्च तक, 15 अगस्त से 31 मार्च तक का पीरियड है. 1 नवंबर से 31 मार्च, 15 जनवरी से 31 मार्च, 31 मार्च से 31 मार्च.